मित्रों, नमः संस्कृताय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे विसर्ग संधि के विभिन्न प्रकारों जैसे सत्व, रुत्व, उत्व और जो र का लोप है उसके बारे में चर्चा किया। आज हम लोग रेफ को पुनः विसर्ग कैसे हो जाए इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि विसर्ग संधि की जितनी भी विसर्ग संधि के जितने भी प्रकार हैं या जितनी भी स्थितियां हैं, सभी एक दूसरे से को रिलेटेड है, परस्पर जुड़ी हुई हैं। इसलिए पूर्व के जो आपके संधियां आपने विसर्ग की पढ़ी हैं उन सभी को आपको ध्यान में रखना होगा। फिर आपको ये र को विसर्ग कैसे होगा ये अपने आप समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है र को विसर्ग हो जाना। तो र को विसर्ग करने का जो सूत्र है वो है खर अवसानयो विसर्जनीय, अर्थात खर प्रत्याहार के वर्ण हो और अवसान हो तो विसर्ग हो जाए। लेकिन कहाँ हो, तो उन्होंने बताया कि जो विसर्ग को र हो रहा है, जो विसर्ग को हम र आदेश कर रहे हैं, यदि उसके बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आए अथवा उस विसर्ग के र के बाद अवसान की स्थिति हो, अवसान का अर्थ मतलब कुछ भी ना हो, न व्यंजन हो न स्वर हो, तो उस र को विसर्ग आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण हम देख लें। यहाँ देखें, अवसान की स्थिति है, लिखा हुआ है पुनर और उसके बाद कुछ भी नहीं है, अवसान है, खाली है। तो इस र को खर वसानयो विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश हो करके पुनः शब्द बन जाएगा। इसी तरीके से सनैर लिखा हुआ है, सनैर के बाद भी अवसान है, तो इस र को विसर्ग आदेश हो करके सनैह बन जाएगा। निश्चैर लिखा हुआ है, यहाँ भी अवसान है, तो र को विसर्ग आदेश हो करके निश्चय बन जाएगा। दूसरी जो स्थिति है खर प्रत्याहार वाली, वो भी हम देख लेते हैं। खर लिखा हुआ रामर घर खादत, यहाँ विसर्ग का जो र हुआ है, इस र को र के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए इस र को विसर्ग आदेश हो करके राम खादति बन जाएगा। मित्रों, ये आप देख लें, ये रामस, जब हम इसको प्रातिपदिक बनाने का करते हैं तो पहले तो सु लगाते हैं, फिर सु के उकार की संज्ञा और लोप होकर के रामस बनता है। फिर इसी स को रू आदेश हो जाता है, फिर इस रू का उकार का संज्ञा और लोप होकर के र बचता है, और फिर यही जो र है वो र यहाँ आ गया, रामर धन खादत, ये बना हुआ है। और रामर चूंकि विसर्ग का र है और उसके बाद विसर्ग खर प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हैं, तो इस विसर्ग के र का लोप हो करके राम लोप कर विसर्ग हो करके राम खादति बन जाएगा। इसी प्रकार से रामर धन करोति है, यहाँ विसर्ग को र हुआ है और उसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो खर वसानयोर विसर्जनीय सूत्र कह रहा है कि इस र को पुनः विसर्ग आदेश हो जाए, तो विसर्ग आदेश हो करके राम करोति, इस तरीके का प्रयोग बन जाता है। तीसरा जो उदाहरण है, गुरुर धन पाठयत, यहाँ भी विसर्ग को र हुआ है। सूत्र आपका कह रहा है कि यदि र के बाद विसर्ग हो अथवा र के बाद अवसान हो अथवा खर प्रत्याहार के वर्ण हो, तो इस र को विसर्ग आदेश हो जाए, तो यहाँ विसर्ग आदेश हो करके गुरु पाठयति ऐसा प्रयोग बनता है। मित्रों, विसर्ग संधि का ये अंतिम कंडीशन था। इस कंडीशन को भी आपने समझ लिया। अब आप अपने पाठ्य पुस्तक से सत्व, रुत्व, उत्व, र का लोप और रेफ को विसर्ग, इन सभी पांचों परिस्थितियों के बारे में जो उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं
उसको अभ्यास करने का प्रयास करिए, अधिक से अधिक अभ्यास करें, क्योंकि जितना अभ्यास आप करेंगे उतना ज्यादा आपकी समझ में आता जाएगा और आपकी स्मृति में वो अस्थायी होता चला जाएगा। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे मित्र हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होती रहे।